आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि की जाती है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उसमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। मतलब चलिए मान लेते हैं एक धातु की कोई छड़ है, इसकी लंबाई कुछ है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसके टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, तो इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। इसका अपोजिट भी होता है, इसका अपोजिट भी होता है। मतलब अगर हम इसके टेम्परेचर में कुछ कमी करें, यानी इसका ताप पहले से कम करें, उस स्थिति में इसकी लंबाई में कमी भी हो जाती है। यानी प्रसार दो प्रकार का होता है, एक वृद्धि, दूसरा कमी। टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी ताप में वृद्धि करने पर प्रसार होता है, यानी वृद्धि होती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ताप को हम कम करें तो एक्सपेंशन यानी प्रसार नेगेटिव दिशा में होगा, मतलब उसकी लंबाई पहले से कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ चीजें फैलती हैं और ताप कम करने पर चीजें सिकुड़ती हैं। ये जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, ये प्रसार तीन प्रकार का होता है। ये प्रसार तीन प्रकार का होता है। जैसे अगर कोई वस्तु 1D है, यानी उसमें केवल एक ही विमा है, मतलब केवल और केवल लंबाई है, उस स्थिति में जब हम उसके टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, तो चूंकि वो पदार्थ 1D है, 1 डायमेंशन है, इसीलिए वृद्धि उसकी केवल एक भुजा में होती है। ऐसी स्थिति में प्रसार को हम लोग कहते हैं रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार का मतलब 1D में हुई वृद्धि। जब एक्सपेंशन 1 डायमेंशन में होता है तो उसे हम रेखीय प्रसार कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। अगर वस्तु 2D है, यानी उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, उस स्थिति में जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके तापमान में वृद्धि करते हैं, तो उसकी दोनों भुजाओं में, दोनों डायमेंशन में प्रसार होता है। अर्थात उसके आयतन में प्रसार, उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है। इस प्रसार को उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है। इस प्रकार के प्रसार को हम क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार, यानी एरिया एक्सपेंशन। और अगर वस्तु 3D है, मतलब वस्तु में 3 डायमेंशन है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, उस स्थिति में जब हम उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके तीनों भुजाओं में, तीनों डायमेंशन में वृद्धि होती है। अर्थात उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रसार को हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी जो प्रसार होता है वह प्रसार रेखीय होगा कि क्षेत्रीय होगा कि आयतन होगा, ये डिपेंड होता है वस्तु के डायमेंशन पर। अगर वस्तु 1 डायमेंशन है तब वहां प्रसार को रेखीय प्रसार या लीनियर
एक्सपेंशन कहेंगे। और अगर वस्तु 2D है, 2 डायमेंशन है, तो उसमें हुए प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफलीय प्रसार भी कहते हैं, एरिया एक्सपेंशन। और अगर वह 3D है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, उस स्थिति में उसके आयतन में प्रसार होता है, इसलिए इस प्रकार के प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं, वैल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। अब हम देखेंगे इन तीनों प्रसार को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। चलिए मान लेते हैं यह लंबाई की एक 1D, यह लंबाई की एक छड़ी है, एक छड़ी है जिसकी लंबाई L है। इसका टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं T है। इसकी लंबाई L है। जब इसके टेम्परेचर में हम वृद्धि करते हैं, चलिए मान लेते हैं इसके टेम्परेचर में हम डेल्टा T की वृद्धि किए, डेल्टा T की वृद्धि किए हैं तो इसकी लंबाई कुछ बढ़ेगी। चलिए मान लेते हैं इसकी लंबाई बढ़ गई, कितना बढ़ गई, डेल्टा L। डेल्टा L एक छड़ी है जिसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई L है, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ाए, डेल्टा T। इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई भी बढ़ेगी। लंबाई कितनी बढ़ी, डेल्टा L। इस स्थिति में हम पाते क्या हैं, हम यहाँ दो चीजें, दो बातें अगर ध्यान से इस घटना को हम देखें, इस पर प्रयोग करें, तो हमें दो बातें निकल कर आती है। पहली बात ये निकल कर आती है कि लंबाई में हुई जो वृद्धि है, यानी डेल्टा L, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है L के। मतलब लंबाई में हुई वृद्धि इस क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर L अधिक है तो वृद्धि भी अधिक होगी, और अगर L कम है तो वृद्धि भी कम होती है। दूसरी बात यहां हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि डेल्टा L डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ताप में किए गए वृद्धि को। मतलब अगर हम इसके तापमान में, इसके ताप में जो वृद्धि कर रहे हैं, अगर अधिक करते हैं तो इसकी लंबाई में भी अधिक वृद्धि होती है, और अगर इसके टेम्परेचर में जो वृद्धि हम कर रहे हैं अगर वो कम करते हैं तो लंबाई में होने वाली वृद्धि भी कम होती है। अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ दर्शाएं तो इसे लिखेंगे डेल्टा L अनुक्रमानुपाती L इंटू डेल्टा T, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा L अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आता है, यहाँ नियतांक आता है अल्फा, यानी इसे हम लिख सकते हैं अल्फा L इंटू डेल्टा T। ये अल्फा क्या है, ये अल्फा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये अल्फा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसी अल्फा को हम कहते हैं, इसी अल्फा को हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, अल्फा को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और ये जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ये इसका वैल्यू डिपेंड होता है उस मैटर पर, उस मटेरियल पर, उस पदार्थ पर जिससे ये क्षण बना है। यानी अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए अल्फा का मान अलग अलग होगा। इसे हम बना देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमें मिलता है, इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। इसमें अगर हम L को 1 ले लें और डेल्टा T को भी 1 ले लें
उस स्थिति में हमें अल्फा इक्वल टू मिलता है डेल्टा एल। मतलब रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में हुई वृद्धि के बराबर है। रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में हुई वृद्धि के बराबर है। कब? जब जो क्षण हम लिए हैं उसकी लेंथ, उसकी लंबाई एकांक हो और उसके ताप में किया गया वृद्धि भी एकांक हो, 1 हो। इसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। एक उदाहरण से हम इसे और बढ़िया समझते हैं। इसका मतलब, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कापर। कापर के लिए अल्फा का मान होता है 1.7 इंटू 10 पावर -5। अगर इसका यूनिट हम यहां से देखें तो इसका यूनिट आप देखिए यहां से डेल्टा एल और एल, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे आपका डेल्टा टी है, यानी नीचे टेम्परेचर का यूनिट रहेगा। चलिए यहाँ टेम्परेचर हम ले रहे हैं केल्विन में, तो इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स। कापर के लिए अल्फा का मान 1.7 इंटू 10 पावर -5 प्रति केल्विन है, पर केल्विन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मीटर लंबी कापर की छड़ ले और इसके टेम्परेचर में जो हम वृद्धि करें, इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं वो भी 1 केल्विन करें, उस स्थिति में इसकी लंबाई में इतने की वृद्धि होगी। इसका मतलब यही होता है, इसका अर्थ यही होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अल्फा का मान अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम के लिए इसका मान, एल्युमिनियम के लिए अल्फा का मान यानी अल्फा एल, एल्युमिनियम के लिए अल्फा का मान होता है 2.5 इंटू 10 पावर -5 पर केल्विन, और लोहे के लिए इसका मान होता है 1.2, यानी अल्फा लोहा या फी का मान होता है 1.2 इंटू 10 पावर -5 पर केल्विन। नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। अगर आप इसको ठीक से समझे हैं तो इसी प्रकार आप क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्षेत्रीय प्रसार में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से इंडिकेट करते हैं और आयतन प्रसार में आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से इंडिकेट करते हैं। जिस प्रकार हमने अल्फा का वैल्यू या रेखीय प्रसार गुणांक का मान निकाला है, उसी प्रकार अगर हम बीटा और गामा का मान निकालें तो गामा का मान हमें मिलता है आयतन में हुई वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में किया गया वृद्धि, और बीटा का मान निकलता है क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि। यहां से अगर v को हम 1 ले ले और डेल्टा t को भी 1 ले ले तो गामा बराबर निकल गया डेल्टा v। यानी आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता है आयतन में हुई वृद्धि के। कब? जब आयतन को हम, जिस पदार्थ का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, और उस पदार्थ का आयतन होना चाहिए 1। तो इस प्रकार हमने देखा रेखीय प्रसार गुणांक को, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को और आयतन प्रसार गुणांक को। अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखें, यानी अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा देखें, तो इसका जो हमें मान निकलता है वो हमें मिलता है 1:2:3। मतलब बीटा बराबर होता है 2 अल्फा और गामा बराबर होता है 3 अल्फा।
चलिए आज के लिए बस इतना ही।